लेकिन पनौती बुलाना कहां तक सही है? आज मुद्दा ये है कि देश के प्रधानमंत्री अब वो खिलाड़ियों से मिलने जाते हैं या मैच देखने जाते हैं तो पनौती बुलाना शुरू कर दिया। जेब कतरा कह देना, उनके ओबीसी कास्ट के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा देना, उसी दिन जिस दिन कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है और कह रही है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, हम तो पिछड़ी जातियों के बहुत रहनुमा हैं, उस दिन ये सब कहना आपको लगता है कि ये सही है? सही तो ये भी नहीं है कि सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा जाए, सही तो ये भी नहीं है कि राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहा जाए। और ये बात 2004 में कही थी, जो मौत का सौदागर वाला जो टिप्पणी थी सोनिया गांधी को 2007 की टिप्पणी थी। तो मूर्खों का सौदागर, मूर्खों का सरदार कहना ये भी राजनीति की कोई वो नहीं है। तो अगर दोनों तरफ से हम जैसा उसे कहते ना बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से निकलेगा उसमें तो कांटे ही निकलेंगे ना। तो दोनों तरफ से बिल्कुल एक दूसरे को तय कर दिया गया कि एक दूसरे के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपस में इतनी दुश्मनी हो जाए कि कभी मिले तो एक दूसरे से नजरें चुराते हुए दिखाई पड़े। हकीकत आज की तारीख की राजनीति की यही है। इसमें कोई ये कहे कि मैं बहुत साफ हूं, हमाम में नंगा नहीं हूं, अवनिजय अवस्थी जी ये कहे कि नहीं मोदी जी तो कभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, या शहजाद पूनावाला कहे कि नहीं बीजेपी का कोई नेता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आप देखिए किस तरीके से संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने एक दूसरे सांसद के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया और आज तक उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई नहीं, उल्टे उनको प्रमोशन देकर टोंक भेज दिया गया। तो अब जब ऐसी राजनीति हो गई है जहां एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान रहा ही नहीं है, तो फिर आप क्यों उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कोई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेगा और प्रधानमंत्री दूसरों के लिए किसी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आप कीजिएगा आशुतोष जी, देश के प्रधानमंत्री को आप पनौती नहीं कहेंगे, सिर्फ यहाँ तक आप किसी विपक्ष के लीडर को पनौती कहेंगे, आप किसी विपक्ष के लीडर को पनौती कहेंगे। सभी मैच जीतने के बाद यदि एक मैच नहीं जीत पाए तो विपक्ष किस प्रकार की टिप्पणी करता है? क्या ये हमारे खिलाड़ियों का अपमान नहीं है? ये सवाल वरुण पुरोहित जी आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर आप ये कहें तो आप सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं कह रहे, आप खिलाड़ियों को भी कह रहे हैं कि भाई आपको कुछ नहीं आता, वहां प्रधानमंत्री चले जाते हैं तो पनौती हो जाती है। ये अपमान क्या इस देश के खिलाड़ियों का नहीं है जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं? अविका जी, हम जो है लोकतांत्रिक प्रगतिशील व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। आलोचना की उसमें जगह होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। जो आप खिलाड़ियों के अपमान की बात कर रहे हो, कपिल देव तो सबसे पहले लेके आए 1983 में, जब तो क्रिकेट जीतना मुश्किल होता था। उस जमाने में जीत के लाए, उनको तो आमंत्रित तक नहीं किया इन्होंने। और आप खिलाड़ी अपमान की सबसे बड़े कप्तान की, जो भारत को पहली बार विश्व बुलाया, उसका ही अपमान कर दिया। और आप ये आरोप हम पे लगा रहे हो गवर्नमेंट का। गुजरात में किसकी सरकार, केंद्र में किसी सरकार, आयोजक कौन? अमित शाह जी के बेटे सारे शामिल है क्रिकेट एसोसिएशन में। सबसे पहले तो कपिल देव जी को बुला करके उनसे स्वागत कराना चाहिए, उनसे उद्घाटन कराना चाहिए। क्रिकेट में हम भी कराते हैं, क्रिकेट कोई भी हमारे बास्केटबॉल की प्रतियोगिता तो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स को बुला के कराते हैं। तो वो चीज तो दिख नहीं रही है। कोई भी स्टेटमेंट जारी करते हैं, मोदी जी को तो इम्यूनिटी प्राप्त है। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला, कपिल देव का अपमान हुआ, महेंद्र सिंह धोनी का अपमान हुआ क्योंकि उन्हें इनवाइट नहीं किया। कांग्रेस का नया चार्ज ऐसा है कि ये काम अभी मुझे पता नहीं था कि बीजेपी और सरकार करती है, बीसीसीआई करती है। बीसीसीआई में राजीव शुक्ला है, तो राजीव शुक्ला महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव के खिलाफ है, तो कांग्रेस बोले और उनको निकाले पार्टी से। मैं नहीं मानता, क्योंकि राजीव शुक्ला जी मेरे घनिष्ठ मित्र भी हैं और मेरे सच्चे संबंध है, और मैं उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाता। पर राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई में है ना, तो उनको तो पता होगा किसको इनवाइट किया नहीं किया है, तो उनको जरा बुला लीजिए। नाविका जी, आपके भी अच्छे संबंध है। जयशाह तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ना, तो जयशाह का नाम लेने में क्या दिक्कत है सर? हाँ नहीं, वो भाई उनके बारे में अगर आप कोई टिप्पणी करेंगे तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो सेक्रेटरी हैं। और आपको मालूम है कि बीसीसीआई में सबसे पावरफुल सेक्रेटरी, उनका नाम लेके बोलिए ना, क्यों नहीं बुलाया? महेंद्र सिंह धोनी को क्यों नहीं बुलाया? महेंद्र सिंह धोनी को क्यों नहीं बुलाया? भाई 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला आदमी है। आप कपिल देव को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को एंडोर्स नहीं करते हैं।
इसलिए आपने नहीं बुलाया। आपके कहने पर वो ट्वीट नहीं करते। इसलिए मैं अब राजीव मैं कह रहा हूँ जैसा, अरे जैसा का नाम लो ना, जैसा का नाम नहीं ले रहे आप। तो देखिए ये बीसीसीआई के सारे अधिकारियों को बुलाकर बैठो, बीजेपी से क्यों पूछ रहे हो? ये बहुत बीसीसीआई का सवाल और पूछना ही है तो राजीव शुक्ला जी से पूछो, वो खाते बोलते मीडिया से। अरे भाई जैसा का नाम लेने में दिक्कत हो रही है। राजीव शुक्ला जी खाते बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ ना शहजाद, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप जैसा का नाम लेने में क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि जैसा का नाम लेंगे तो आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं बीसीसीआई का प्रवक्ता नहीं हूँ। यदि आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप लेकिन आशुतोष जी जैसा का नाम